नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा प्री होने वाला है, यूपीएससी प्री जो है, उसके लिए हम करंट अफ़ेयर कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस महीने तक पढ़ें, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि हमारे ये डाउट क्लियर हो जाएँ। इस बार जो होगा यूपीएससी 2025 के लिए कराएगा एग्ज़ाम। इसका जो नोटिफ़िकेशन आएगा, वो 22 जनवरी 2025 को आएगा। आपका फॉर्म जो है वो 22 जनवरी से ही भरा जाएगा, जो कि हम 11 फरवरी 2025 तक भर सकते हैं। यानी 22 जनवरी से 2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। नोटिफिकेशन इसका आने वाला ही है कुछ टाइम में। इसका जो प्री होगा वो 25 मई 2025 को होगा। मई में इसका प्री होने वाला है, तो 25 मई को इसका प्री होगा। मेंस जो इनका होगा वो 22 अगस्त 2025 की तारीख निर्धारित की गई है यूपीएससी के द्वारा। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण तारीखें हो जाती हैं यूपीएससी की तरफ से, जिनको हमें नोटिस करना रहेगा, हमें अपना फॉर्म भरना रहेगा टाइम पर। कई बार दोस्तों इसमें भी कुछ लोग दिक्कत कर देते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फीस पेमेंट नहीं करते हैं, यानी फॉर्म कंप्लीट नहीं करते हैं, सेकंड पेज का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो उनका फॉर्म लास्ट डेट तक कई बार नहीं भर पाता है, सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, कई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि जब फॉर्म आए उसके 7 दिन के अंदर ही आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा। 7-8 दिन में भर देने से लाभ आपको क्या मिलेगा? एक तो आप जो सेंटर भरेंगे, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट का भरिएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से सेंटर अलॉट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप जो भरते हैं, वहाँ के रजिस्ट्रेशन नंबर को मैच करके सेंटर अलॉट होते हैं। तो आपको सेंटर आपकी नियर बाई का आसानी से मिल जाएगा। लास्ट में यानी रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी बढ़ जाते हैं फिर सेंटर अलॉटमेंट में, उस हिसाब से सेंटर आपको मिलते हैं, थोड़ा दूर हो जाता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको जल्दी फॉर्म इसलिए भी भरना चाहिए कि फॉर्म भर दिए, जब हमें मालूम है कि हमें इस बार एग्ज़ाम देना है, तो हमने अप्लाई कर दिया और आराम से हम तैयारी कर रहे हैं। यानी फिर बाद में इस चीज़ का प्रेशर नहीं रहता है कि अभी फॉर्म भरना है, अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, नेट स्लो चल रहा है, सर्वर नहीं आ रहा है, तो इन चीज़ों से भी आप यहाँ पर बचेंगे। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम इनका हुआ था, कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, तब इनका फॉर्म आया था 14 फरवरी को और ये 7 मार्च तक भरा गया था। एडमिट कार्ड 7 जून को आया था। उस बार इनका एग्ज़ाम हुआ था 16 जून 2024 को। मेंस हुआ था 20 सितंबर 2024 को। यानी लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था वो जून में हुआ था। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है मई में, 25 मई को। अब समझते हैं कि हम करंट अफ़ेयर कैसे पढ़ें, जो हमारे लिए बेहतर साबित हो। कितना करंट अफ़ेयर पढ़ें, क्या-क्या उसमें पढ़ें? तो ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसके लिए हम आज बात करेंगे। देखिए, एक हमें यूपीएससी के लिए स्ट्रैटेजी बना के चलना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे ही हम रैंडम कुछ भी पढ़ने लगे, कुछ भी करने लगे, कुछ भी देखने लगे, कभी कुछ पढ़ लिए कितने महीने का, तो वो चीज़ें नहीं, इससे हमारा समय भी खराब होता है, हमारे हिसाब की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अब देखते हैं कि पिछले साल को कंपेयर करेंगे और इस साल को हम कंपेयर करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम को। उस हिसाब से हम मंथ निकालते हैं कि लगभग कितने महीने का हमारा करंट अफ़ेयर पढ़ना है। वैसे तो यूपीएससी में देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेन फ़ोकस चीज़ें हम देखते हैं। पिछली बार एग्ज़ाम कब हुआ था? जून में, ठीक है? और इस बार एग्ज़ाम कब होगा? मई में। तो जून में एग्ज़ाम हुआ, फिर मई में एग्ज़ाम होगा। अब हमें इसके बीच के महीने देखने हैं। जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। देखिए इसमें से मई हम कट कर देंगे, ठीक है? मई कट कर देंगे। अब हम टाइम सेविंग वाला देखेंगे करंट अफ़ेयर कितना पढ़ना है। अब देखो, आपका नोटिफ़िकेशन आएगा जनवरी लास्ट में, फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, अप्रैल में एडमिट कार्ड आएगा, अप्रैल या मई में एडमिट कार्ड आएगा। कई बार मई में हो सकता है, उम्मीद है आने की, अप्रैल के लास्ट हफ्ते में, ठीक है? तो अब मई का तो नहीं पढ़ना रहेगा। अगर हम पढ़ना चाहें भी तो मई का शुरुआत के 10 दिन तक हम पढ़ सकते हैं, वैसे मई का नहीं पढ़ना है। लेकिन इन बाकी महीनों का हमें पूरा करंट अफ़ेयर पढ़ना रहेगा। इनके बीच की घटनाएँ हमें पढ़नी रहेंगी।
इनके बीच की योजनाएँ हमें पूरी पढ़नी रहेंगी, जो कि अक्सर देखा गया है पेपर में करंट अफ़ेयर का जो सेक्शन आता है वो इन्हीं के आस-पास में हर बार आता है। 2 एग्ज़ाम के बीच के जो मंथ होते हैं, उन पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है। कैसा करंट अफ़ेयर हमें पढ़ना रहेगा? ये कैसा करंट अफ़ेयर पढ़ना रहेगा इसका मतलब होता है कि हमें किन-किन चीज़ों पर फ़ोकस ज़्यादा करना रहेगा। सब्जेक्ट वाइज़ जैसे देखो सब्जेक्ट वाइज़ ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं यानी इग्नोर करते हैं। जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में लोग कहेंगे करंट अफ़ेयर कैसा होता है भई? हिस्ट्री में क्या होता है, मान लो कहीं हड़प्पा से संबंधित कोई चीज़ मिल गई, पुरातत्व विभाग ने कुछ ढूँढ लिया, कहीं कुछ पता चल गया। जैसे आजकल संभल उत्तर प्रदेश की घटनाएँ चल रही हैं, जिनमें हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भई हिस्ट्री का करंट अफ़ेयर ही तो है। यानी हिस्ट्री से संबंधित जो चीज़ें मिल रही हैं। फिर हम ज्योग्राफ़ी में जाते हैं तो हमारी भौगोलिक स्थितियों में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कहाँ वन बढ़ रहे हैं, वन स्थिति रिपोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हो गईं। तो ये हमारा सब्जेक्ट वाइज़ करंट अफ़ेयर है, जो कि अपने चैनल पे हम विधिवत कराते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हम सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं या जो सब्जेक्ट आपको बता रहे हैं, उसमें हम इन टॉपिक को लेकर चलें कि हाल ही में क्या ढूँढा गया है, क्या देखा गया है और सवाल भी ऐसे ही आते हैं कि हाल ही में अखबारों में ये मिला है, हाल ही में ये खोज में मिला है, हाल ही में ये पाया गया है, हाल ही में यानी ऐसे करके हमारे प्रश्न आते हैं। तो इस चीज़ को हमें यहाँ देखना रहेगा। न्यूज़पेपर अपडेट ये तो मान लो न्यूज़पेपर हमें पढ़ना ही रहेगा। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आपको हिंदी आती है कि नहीं आती, आपको अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती। इस चीज़ पर हम नहीं बोलेंगे कुछ। आप अगर यूपीएससी में जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बेहतर काबिल हैं, आप एक बेहतर इंसान हैं, आपको सारा नॉलेज है। अब देखिए, एक चीज़ आती है हिंदू पढ़ना, द हिंदू पढ़ना। अब हिंदू पढ़ने के लिए हिंदी मीडियम के बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फिर डिक्शनरी से उसका मीनिंग पढ़ते हो, मीनिंग पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हो, समझने के बाद आपको वो नोट करते हो या वो करंट अफ़ेयर आपके लायक होता है। यानी आप हि इंग्लिश पढ़े, हिंदी में ट्रांसलेट किए, फिर उस खबर को पढ़े। तो मैं एक ये सलाह आपको देना चाहता हूँ कि आप हिंदी के करंट अफ़ेयर पर ज़्यादा फ़ोकस करो। देखो न्यूज़ अगर कोई आती है तो वो सेम होती है। मान लो ब्रिक्स में कोई देश शामिल हुआ है, तो ये चाहे द हिंदू लिखे और चाहे जागरण न्यूज़ लिखे, दोनों लगभग एक ही बात लिखते हैं, थोड़ा उनकी वर्डिंग में फ़र्क होता है। वर्डिंग आप कभी न्यूज़पेपर की लिखते नहीं हो, ये बात भी आप जानते हो यूपीएससी में। यानी वर्ड तो आपके अपने होते हैं। अब ब्रिक्स में अगर कोई देश शामिल हुआ है, तो हमारे लिए ये खबर महत्वपूर्ण है, ना कि हमने ये किस पेपर से पढ़ा है, ये बात महत्वपूर्ण है। तो और इस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। हम एक यहाँ पर एक सीरीज़ चलाते हैं प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज़। इसका नाम प्रीलिम्स फैक्ट इसलिए रखा गया है, क्योंकि देखिए अगर हम डे वाइज़ करंट अफ़ेयर देंगे कि मान लो 20 तारीख का करंट अफ़ेयर, 21 तारीख का करंट अफ़ेयर, 22 तारीख का करंट अफ़ेयर, ये ठीक है, ये करंट अफ़ेयर जो बने गए डे वाइज़ तो इतना उसमें मामला मसाला या न्यूज़ इतनी अपने को हर बार नहीं मिलती है, जो आपके काम की हो। हमें चाहिए यूपीएससी के लेवल की न्यूज़, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारे फैक्ट होंगे तो उन फैक्ट को हम उसमें शामिल करेंगे। उसके बारे में हम डिटेल से आपके बात करेंगे, जिससे कि हमारी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से होती रहे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जुड़ गए, पूरी प्रीलिम्स की तैयारी जितनी हमसे हो सकेगी, जितना हमें आता है, जितना हम सीखते हैं, या जो आप लोग बताते हैं कि इस टॉपिक पर हमें चीज़ चाहिए, समझाना है, मैं पूरी दम लगा दूँगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, कमेंट-वमेंट 1-2 यार कर दिया करो, थोड़ा मेरी मेहनत का ध्यान रखो। 1-2 कमेंट कर दिया करो अगर चीज़ें सही लग रही हैं, कोई सुझाव हो वो भी दिया करो, जिससे कि हमें एक एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके से काम करते रहें। अब देखिए आउट ऑफ इंडिया से संबंधित भी हमारे लिए जो करंट अफेयर होंगे, यानी किस देश के साथ हमारी क्या बात हुई, कैसे बात हुई, किस देश के साथ हमारा व्यापार कैसा है, ये सब भी हमें पढ़ना रहेगा करंट अफेयर में। गवर्नमेंट स्कीम जो सरकारी योजनाएँ होती हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लिए हों, इन पर भी हमारा फ़ोकस रहना चाहिए, क्योंकि हमारा पेपर सीधे-सीधे कई बार योजना से आता है कि हाल ही में जारी की गई योजना, इनमें से क्या सही है? इस योजना से क्या सही है? ऐसे करके प्रश्न आता है। इसके बाद आती है बात बजट की, यानी उस साल का बजट होना चाहिए या और सरकारी बहुत सारी नीतियाँ हैं जिन पर हमें बात करनी रहती है। तो ये करंट अफ़ेयर के मेन टॉपिक
टॉपिक हमारे होने चाहिए, जिसमें हमारे सब्जेक्ट भी शामिल हो गए, जिसमें हमारी स्कीम्स भी शामिल हो गई, जिसमें हमारे बाकी अपडेट भी शामिल हो गए। आप नए हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ो, यहाँ से क्या-क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं। एक तो टॉपिक वाइज़ विश्लेषण, जैसे मैं आपने देखा होगा मौर्य काल, हड़प्पा, इन सब का मैं चैप्टर वाइज़ कोशिश करता हूँ ऐसा वीडियो बनाऊँ कि आप उसको एक बार देखो, आपके लिए रिवीजन टाइप का वीडियो हो, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, समय आपका बचे। एमसीक्यू हम हर टॉपिक पर देते हैं और एमसीक्यू ऐसे रहते हैं जो आपके प्री और मेंस या सब्जेक्ट या कोई भी क्वेश्चन जैसे रहते हैं, उनको हम शामिल करते हैं जिससे कि आपका वहाँ पर एमसीक्यू कवर हो जाए। हमने ये बताया कि हाल ही में खबरों में रहे जैसे करंट अफेयर, इन पर हमारा बहुत फ़ोकस रहता है। दैनिक समसामयिक की घटना यानी जैसे कहते हैं कि आज ये हो गया, आज ऐसा हुआ न्यूज़ में, कहीं ग्लास का ब्रिज मिला, कहीं कुछ मिला, उन पर हमारा फ़ोकस रहता है। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव सदस्य रहते हैं, उनको हम मासिक पत्रिका करंट अफेयर से संबंधित देते हैं। मेंस का अभ्यास हम साथ में कराने की कोशिश करते हैं। समझाने की भाषा हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी हो जो आप तुरंत याद कर सको, आपके लिए बेहतर हो। एग्ज़ाम के लिए नोटिफ़िकेशन जो आते हैं वो हम बताते हैं। रिज़ल्ट की अपडेट, सरकारी योजनाएँ ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हमने अभी बताया। बजट-गजट इनके लिए हम आपको अपडेट करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भैया सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, कोशिश रहेगी कि आपकी मेहनत सफल हो जाए, आप एक अधिकारी बन जाओ। पूरी मेरी कोशिश रहेगी। आपका बस सपोर्ट इतना चाहिए कि आप चैनल से जुड़े रहें। स्पेशल 50 में जैसे पहले लोग जुड़े थे तो वहाँ से चीज़ें हम बेहतर काम जितना हमसे हो सकता था कर रहे थे। अब हम ये हमारा नया चैनल है तो इसमें कोशिश करेंगे कि हम उसी तरीके से इसको भी आगे लेके चलें और जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको एक लाभ मिले। तो आप करंट अफेयर के लिए जो तैयारी है वो ऐसे ही करेंगे। धन्यवाद।